अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। लाहौर में तो बहुत गर्मी है, ऐसा लग रहा है कि लाहौर स्पेशली सूरज के पास है। लेकिन टेक की दुनिया में सबसे हॉट न्यूज़ इस टाइम ये चल रही है कि 7 साल के बाद सोनी ने फाइनली अपना नेक्स्ट जेन कंसोल लॉन्च किया है। इसको प्लेस्टेशन 5 का नाम दिया गया है, विच इज़ ऑब्वियस। सो आज मैं बात करूंगा इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कौन सी गेम्स आ रही हैं, क्या क्या इसमें नई चीज़ें हैं और क्या ये कंसोल आपको बाय करना चाहिए कि नहीं। इसके बारे में मैं आपको एक पाकिस्तानी मार्केट हिसाब से टिप भी दूंगा, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका होस्ट जिब्रान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लेनेट जिप, जहां पे मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट गैजेट्स और जितनी भी टेक न्यूज़ है उस पर रिव्यूज़ और अपने इंप्रेशंस देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे गया सुर्ख रंग का सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें आप प्ले स्टेशन पे बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन पे। अगर आपने पहले कोई प्रीवियस जनरेशन की प्लेस्टेशन कंसोल ऑन की हुई है तो आपको पता होगा कि यूजुअली एक अगली सा बॉक्स होता है, सिंगल कलर होता है, उसके अंदर सारा हार्डवेयर होता है। इस टाइम सोनी एक डिफरेंट राउट पे गया है और इन्होंने एक खूबसूरत कंसोल बनाने की कोशिश की है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक खूबसूरत मॉडर्न डिज़ाइन बनाने की कोशिश की गई है। ये कंप्यूटर के टावर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें वाइट और ब्लैक एक्सेंट्स हैं। अब इस डिज़ाइन पे दुनिया दो ग्रुप्स में तकसीम है। एक कहता है कि जी ये डिज़ाइन जो है इंतहाई बुरा है और दे डोंट लाइक इट। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कह रहे हैं डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, दे लाइक इट। पर्सनली मुझे डिज़ाइन पसंद भी और नहीं भी पसंद इसलिए है कि आई थिंक इट्स अ गुड डिज़ाइन। ओवरऑल लुक एंड फील मुझे इसकी पसंद है और आगे इसमें एक टेक्निकल रीज़न भी है कि वो उसको इस तरह क्यों बनाया गया, जो मैं आगे इसके फीचर्स जब बताऊंगा इसके क्या फीचर्स हैं उस पर बात करूंगा। मेरा एक बीफ इसके साथ ये है कि इसमें वाइट कलर ज़्यादा यूज़ किए गए। अब वाइट प्लास्टिक पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में डस्ट और हीट की वजह से ज़्यादा उसका वेरिएंट होता है। मेरे पास वाइट कंट्रोलर्स भी रहे हैं, उनका भी वेरिएंट एयर ब्लैक कंट्रोलर की बनस्बत ज़रा ज़्यादा ही ख़राब रहा है। सो आई वुड हैव लाइक कि अगर इसमें ब्लैक ज़्यादा होता और वाइट कम होता, बट अल्टीमेटली आप इसके ऊपर कोई भी स्किन भी लगा सकते हैं तो ये मसला यूजुअली सॉल्व हो जाता है। इस बार पहली बार सोनी ने ये किया है कि इन्होंने दो वेरिएशंस निकाली अपनी कंसोल की। एक है स्टैंडर्ड वर्जन और एक है डिजिटल एडिशन। जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसमें नॉर्मल जैसे प्लेस्टेशन की कंसोल्स में होता है कि उसमें आपका 4K ब्लू-रे प्लेयर उन्होंने इस बार दिया है और जो डिजिटल एडिशन है उसमें सिर्फ हार्ड डिस्क है, उसमें कोई CD या DVD रोम या ब्लू-रे डिस्क का प्लेयर नहीं है। उसमें आप सिर्फ गेम्स ऑनलाइन डाउनलोड करके खेल सकते हैं, जबकि जो स्टैंडर्ड एडिशन है उसमें आप गेम्स की CDs भी डाल सकते हैं और ब्लू-रे मूवीज डाल के इसका ब्लू-रे प्लेयर भी यूज कर सकते हैं। सो डिजाइन के अलावा इसका जो साइज है मैंने कहा बड़ा है, थोड़ा जैसे कंप्यूटर का टावर है। फ्रंट से आप देखेंगे तो इसमें आपको एक सिमेट्री नजर आएगी। ऑफ कोर्स डिजाइन वाइज अगर आप देखें तो मुझे पर्सनली डिजिटल एडिशन का डिजाइन ज्यादा पसंद है, बिकॉज ज्यादा सिमेट्रिक है। अगर आप स्टैंडर्ड वर्जन देखेंगे तो उसमें आपको सामने एक लाइन सी नजर आ रही है जो कि ब्लू-रे प्लेयर की है और ऐसा लग रहा है कि ये एंड पे इनको याद है कि इसमें ब्लू-रे डालना है और उसको जुगाड़ लगा के उन्होंने फिक्स कर दिया। सो आई पर्सनली लाइक द डिजिटल एडिशन मोर। साइज और इसकी हाइट की बात करें तो पुराने जितने भी जनरेशन के कंसोल से प्लेस्टेशन से उनसे बड़ा है, इसकी हाइट भी ज्यादा है, ऑफ कोर्स वेट भी ज्यादा है। और इसकी वजह से ये है कि अगर आपने पहले कोई सेटअप अपना किया हुआ है, आपने कहीं टीवी रख के प्लेस्टेशन 4 सेट किया तो शायद उस जगह में अगर आपने कोई स्पेशल उसका खाना बनाया है तो उसमें वो पूरा नहीं आएगा। यू हैव टू एडजस्ट योर सेटिंग ऑफ योर टीवी एंड हाउ यू प्लेस योर कंसोल। सो दोस्तों बात करते हैं इसकी एक्सेसरीज पे। सबसे पहले तो रिप DualShock 4, जो पुराना कंट्रोलर प्लेस्टेशन 4 के साथ आया था वो डिसकंटिन्यू हो गया है। इन्होंने नया कंट्रोलर निकाला जिसका नाम है DualSense 5। इसके साथ इन्होंने DualSense 5 चार्जिंग डॉक दिया है जो कि कंट्रोलर को चार्ज करने का डॉक है। उसके अलावा इसमें इन्होंने HD कैमरा भी दिया है, एक मीडिया रिमोट भी दिया है। उसके अलावा इसमें इन्होंने नए हेडसेट निकाले जिसका नाम दिया है पल्स 3D वायरलेस हेडसेट। ये सब एक्सेसरीज आप देखेंगे तो ये सेम जैसे प्लेस्टेशन 5 का डिज़ाइन है, वाइट और ब्लैक एक्सेंट्स के साथ आ रहे हैं, जिसमें वाइट एक्सेंट के ज़्यादा कॉमन है। सेम इन एक्सेसरीज के साथ भी मेरा वही बीफ है कि वाइट कलर ज़्यादा होने की वजह से इनका वेरिएंट कैसा होगा हम तभी देखें जब कंसोल आएगी। आई वुड हैव मोर लाइक मोर ब्लैक एंड लेस वाइट इन द डिज़ाइन थीम। सो दोस्तों बात करते हैं स्पेक्स पे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसमें AMD का कस्टमाइज Zen 2 बेस CPU लगा है जो कि 3.5 GHz तक वेरिएबल फ्रिक्वेंसी के साथ पावर देता है। उसके बाद जो इसका GPU है, जिसका ग्राफिक्स कार्ड है, वो 10.28 टेराफ्लॉप्स तक आपको परफॉर्मेंस देता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। कि मेमोरी जो है 16 GB DDR6 के साथ आ रही है जो कि 256 बिट है। मेमोरी बैंडविड्थ 448 GB पर सेकंड है और इसमें जो स्टोरेज आ रहा है बेस मॉडल में वो 825 GB की SSD लगी हुई है। इसमें आप NVMe स्लॉट भी है, NVMe SSD स्लॉट
के जरिए, वो भी काफी फास्ट SSD होती है जो आप लगा सकते हैं इसके अंदर। एक्सटर्नल स्टोरेज में आप इसमें USB लगा सकते हैं, बट ये PlayStation 4 की गेमें सपोर्ट करेगा, PlayStation 5 की नहीं। और इसमें एक 4K ब्लू-रे प्लेयर ड्राइव लगी हुई है जो कि इसके स्टैंडर्ड वर्जन में आई। सो दोस्तों वेट, सबसे पहला क्वेश्चन, AMD का नाम जो है वो एक काफी सिनोनिमस है हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री में। एक कॉमन एक जो परसेप्शन है कि AMD की मशीन हीट अप हो जाती हैं और उतनी परफॉर्मेंस नहीं देती, उनमें थर्मल स्लॉटरिंग है। वेल टू टेल यू, अगर आप जितने भी गोरों के जो वीडियोस देखें जो कि मुख्तलिफ मशीन्स बिल्ड करते हैं कंप्यूटर की, AMD पिछले कुछ सालों से इट हैज़ बीन किलिंग इट। वो जो प्रोसेसर निकाल रहे हैं, हीट के इश्यूज तो उसमें नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी परफॉर्मेंस है वो इंटेल के प्रोसेसर से बेहतर है और प्राइस भी काफ़ी कम है। तो इस हिसाब से आपके अगर जहन में कोई भी परसेप्शन है कि यार ये मशीन जो है इसमें AMD की चिप लगी हुई तो ये हीटअप तो नहीं, उसको लेना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, तो आई कैन गारंटी यू कि इसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि मैं डिजाइन के बारे में बात करूँ, जिन्होंने टावर बेस्ड डिजाइन बनाया है। अगर आप फ्रंट पे देखें जो ब्लैक एक्सेंट आ रहा है उसमें सारे फैंस लगे हुए हैं। PlayStation 5 में इन्होंने एक कस्टमाइज कूलिंग सिस्टम दिया है। इसका रीजन ये है, अगर आप PlayStation 4 पे आपने गॉड ऑफ वॉर या कोई हैवी ड्यूटी गेम आपने फुल रेजोल्यूशन पे खेली हो तो 15-20 मिनट खेलने के बाद ऐसे शोर करने लगता है फैन जैसे कि लाहौरी कूलर लगा हुआ है उसमें, और इसे क्वाइट नॉइजी। और अगर आपने हेडफोन्स नहीं लगाए हुए तो आपको वो नॉइज जो है डिस्ट्रैक्ट करती है गेम प्ले की इमर्जन से। तो इन्होंने स्पेशली बहुत मेहनत की है, इनको पता है कि आगे इस मशीन पे 4K पे 120 हर्ट्ज पे गेमें चलेंगी तो हीट जनरेट होगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली एक नेक्स्ट जेन अच्छा मैकेनिज्म बनाया। इसकी डिटेल्स जब आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट ऑन पेपर आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू हैव एनी हीटिंग प्रॉब्लम एंड यू कैन इजिली बाय दिस विदाउट हैविंग दिस टेंशन कि यार AMD की वजह से कोई मसला ना हो। दूसरा, इसमें एक बहुत जबरदस्त फीचर जिसमें SSD इन्होंने दे दी है हाई स्पीड। उसका फायदा ये होगा कि जो आपकी गेम है जिसमें बहुत ज्यादा आपका लोडिंग होती है, जो आपका कह लें कि वाइड मैप, जैसे आपका स्पाइडरमैन हो गया, GTA की 5 इसमें HD वर्जन के साथ आ रही है, बट GTA 6 भी आएगी, रेड डेड रिडेम्पशन, इस तरह की जो ओपन वर्ल्ड गेम्स हैं उनकी लोडिंग बहुत ज़्यादा स्पीड से होगी। और आपको जो पहले वेट करना पड़ता था 5 मिनट 10 मिनट की लोड हो रही है गेम, कुछ गेमों में ज़्यादा भी है कुछ में कम है, लेकिन वेट टाइम है वो बहुत कम हो या ना होने के बराबर हो जाएगा, और उससे रियली आपका एक एक्सपीरियंस डेफिनेटली इंप्रूव होगा। So overall, specs wise, I am very satisfied. The game looks really good. The console looks really good, and I'm quite confident कि ये जो है आपकी सारी गेमिंग नीड्स को पूरी करेगी बगैर ओवर हीटिंग प्रॉब्लम के। So दोस्तों, बात करते हैं इसके कंट्रोलर की। DualSense 5 कंट्रोलर इज हियर। इन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेम कंसोल की लॉन्च से पहले ही बता दी थी। So बेसिकली डिजाइन वाइज आई थिंक इट्स रियली कूल। मेरा ओनली बीफ इसके साथ वही है कि वाइट ज्यादा है, बट उस पर आप कोई भी स्किन लगा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली इस पर स्किन लगाऊंगा, लेकिन कंट्रोलर बहुत बेहतर लग रहा है। इसमें सबसे पहले फीलिंग है वाइब्रेशन की, वो काफी रियलिस्टिक आएगी। उसके अलावा इसमें एडेप्टिव ट्रिगर्स हैं। एडेप्टिव ट्रिगर्स क्या होते हैं? अगर आप से फायरिंग कर रहे हैं, अगर आप हल्का सा ट्रिगर दबाएंगे तो सिंगल शॉट फायर होगा, अगर आप उसको जोर से दबाएंगे तो कंटिन्यूस या उसमें ऑटो मोड असल्ट राइफल फायरिंग होगी। इसी तरह अगर आप तीर खींच रहे हैं तो अगर आप हल्का सा उसको प्रेशर करेंगे तो आप तीर हल्का खींचेंगे, अगर उसको फुल एंड तक ले जाके प्रेशर करेंगे तो उतना ही तीर के उस पर बो में स्ट्रेस आएगा। तो ये एक रियलिज्म का फीचर है। आई थिंक इससे हमारा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा होगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग गेम्स ऑन दैट। उसके अलावा जो इसके फीचर हैं उसमें इसमें ऑडियो जैक है, इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन लगा हुआ है कि आप अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली आप कंट्रोलर से भी आवाज में बात कर सकते हैं गेम खेलते हुए, अगर आप ऑनलाइन गेम प्ले कर रहे हैं दोस्तों के साथ। उसके अलावा इसमें USB टाइप की चार्जिंग है, तो इसकी चार्जिंग भी तेज होगी। ओवरऑल कंट्रोलर लुक्स रियली गुड। अगर आपको इसके डिटेल स्पेक्स वगैरह का रिव्यू चाहिए तो जब कंसोल आएगी तो मैं डेफिनेटली इस पर आपको पूरा अपना रिव्यू जरूर दूंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं गेम्स की। इसमें तकरीबन 20 to 26 गेम्स आ रही हैं। अगर आपको याद हो आप मेरी तरह हार्डकोर गेमर हैं और कंसोल गेमिंग का शौक रखते हैं, तो आई रिमेंबर बाइंग PlayStation फॉर द गेम्स, नॉट जस्ट फॉर द कंसोल। और मेरी फेवरेट गेम जिसकी वजह से मैंने मुख्तलिफ एराज में PlayStation मशीन्स ली हैं वो थी मेटल गियर सॉलिड। दैट वाज माय फेवरेट टाइटल। उसके अलावा जो दूसरा टाइटल जो मेरा फेवरेट था, जो आप कह सकते हैं कि मेरे बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस जो करता था, वो था गॉड ऑफ वॉर सीरीज। इन दोनों गेम्स की वजह से मैं PlayStation कंसोल को ज्यादा प्रेफर करता था। अब लेकिन इन दोनों में से कोई गेम्स लॉन्चिंग पे नहीं आ रही, लेकिन देयर आर सम रियली गुड गेम्स दैट आर कमिंग आउट। और मेरी जो इमीडिएटली जो मुझे गेम्स पसंद है उसमें एक जो है रैचेट एंड क्लैंक ड्रिफ्ट अपार्ट। अब इसमें क्या सीन है, इसमें आप देखेंगे कि इमीडिएटली जो इसमें मैंने SSD की बात की थी कि आप देखें ओपन वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, ये इमीडिएटली जंप करके दूसरी डायमेंशन में जा रहा है, वहाँ सारा कुछ लोड हुआ है। दिस इज द बेस्ट वे टू शो कि इस नेक्स्ट जेन कंसोल में कितनी पावर है और कितना ये आपको इमर्सिव और लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट गेम मुझे पसंद है उसका नाम है रिटर्नल।
बेसिकली ये गेम है जो कि साईफाई शूटर है, लेकिन इसमें जब भी आप मरते हैं, आप एलियन प्लैनेट पे गेम खेल रहे हैं, इफ योर कैरेक्टर डाइज एंड यू रीस्पॉन द प्लैनेट चेंजेस। अब ये किस तरह होगा आई डोंट नो, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। विजुअली द गेम लुक्स रियली गुड। उसके अलावा स्पाइडरमैन के हम सब फैन है, मार्वल यूनिवर्स का कैरेक्टर है और देखने में इट लुक्स रियली नाइस। आई थिंक इट्स विजुअली स्टनिंग और इसका गेम प्ले भी बहुत मज़ेदार होगा और बहुत क्रिस्पी लग रहा है मुझे। उसके बाद आप लोगों ने डेफिनेटली PlayStation 4 पर होराइजन खेली होगी, द गेम विच हैज़ जायंट मैकेनिकल रोबोटिक डायनासोर्स एंड इट्स रियली नाइस गेम और मैंने खेली, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसका नया पार्ट आ रहा है जिसका नाम है होराइजन फॉरबिडन वेस्ट और ये बेसिकली अमेरिकन प्लेन्स को इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा जी एक और गेम जो कि मुझे बहुत पसंद है, जो मैंने पहले शायद मेंशन नहीं की, वो हिटमैन सीरीज का मैं हमेशा से फैन रहा हूँ और इसमें हिटमैन 3 आ रही है विच लुक्स रियली गुड। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिटमैन 3। उसके अलावा फाइनली जो गेम मैं मेंशन करना चाहूँगा उसमें वो एक डिफरेंट बड़ी यूनिक सी गेम है और उसका नाम है स्टे, जिसमें आप एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया में हैं जहाँ ह्यूमंस बीइंग खत्म हो गए हैं और सिर्फ रोबोट्स हैं और इस गेम में यू प्ले एज अ कैट विच इज़ अ मैसेंजर और ये चीज़ें इधर उधर अप्लाई करती है। सो इसकी वीडियो में लुक्स लाइक रियली यूनिक गेम प्ले एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग इट। तो ये कुछ गेम्स थी जो कि मुझे अच्छी लगी, जो कि मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं PlayStation 5 की तरफ। आप लोग कमेंट्स में लिखें कि आपको कौन सी गेम पसंद आई और कौन सी गेम्स आप खेलना चाहते हैं PlayStation 5 पे। आई वुड लाइक टू हियर योर ओपिनियन एज वेल। अच्छा जी, अब फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इसकी एक मैं टिप देना चाह रहा हूँ पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से कि ऑल्दो आई लाइक द डिज़ाइन ऑफ डिजिटल एडिशन, बट मैं फिर भी ब्लू रे प्लेयर वाली स्टैंडर्ड वर्जन बाय करूँगा। मे बी उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो, मे बी अगर ये $400 की है डिजिटल एडिशन तो ये जो स्टैंडर्ड वर्जन है $450 या $500 का होगा। $50-60 का फ़र्क होना है उसमें, लेकिन वो आपको एक ऐसी चीज़ दे रहा है जो कि डिजिटल नहीं दे सकता। मुझे अब नहीं पता कि डिजिटल में मैं कोई गेम डाउनलोड करता हूँ तो मैं उसको आगे किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकता हूँ नहीं। अभी ऐसे है कि मेरा PlayStation 4 है, मेरे कुछ दोस्त हैं, हम लोग गेमें बाय करते हैं, फिर हम वो गेमें एक्सचेंज कर लेते हैं। डिजिटल एडिशन में आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल। आई वुड रेकमेंड कि आप जो पाकिस्तान में ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली जो ब्लू रे प्लेयर वाली वर्जन है, स्टैंडर्ड वर्जन, वो लें, बिकॉज आप गेमें तो एक्सचेंज कर ही सकेंगे लेकिन इट ऑल्सो डबल्स एज अ ब्लू रे मूवी प्लेयर। तो आप ब्लू रे मूवीज लेके इस पर देख सकते हैं। सो एडेड फीचर है इसका। ऑफ कोर्स आप स्टैंडर्ड जो वर्जन है उसमें भी आप डिजिटली कंटेंट डाउनलोड करके खेल सकते हैं। सो उसमें दोनों फीचर हैं। तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि जितने भी कंज्यूमर हैं जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप PlayStation 5 बाय करना चाहते हैं तो आई हाईली रेकमेंड कि आप जो इसकी ब्लू रे प्लेयर वाली वर्जन है उसको बाय करें। सो दैट वाज माय इंपॉर्टेंट टिप अकॉर्डिंग टू आवर मार्केट। सो दोस्तों, आई एम रियली एक्साइटेड। ये मेरे इंप्रेशन से PlayStation 5 के बारे में। आई थिंक इट्स रियली गुड कंसोल, लुकिंग लाइक अ गेमिंग बीस्ट। इससे गेम्स भी यूनिक और अच्छी आ रही हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि जो गेमें मुझे पसंद है वो भी फ्यूचर में इस पर डेफिनेटली आएंगी। आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। डू यू लाइक इट, डू यू डोंट लाइक इट, डिज़ाइन के बारे में, स्पेक्स के बारे में, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में मजीद वीडियोस करूं तो मुझे कमेंट्स में लिखें। अगर आप कोई और गैजेट या कोई और टेक न्यूज़ के बारे में मेरे रिव्यूज़ या मेरे इंप्रेशंस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट स्टफ टू यू इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़। आज के लिए इतना ही। जिब्रान साइनिंग आउट फॉर प्लैनेट जिप्स।